हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले हमने जो देखा है वो बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में देखा है, क्योंकि हमने जो बॉन्ड्स देखे थे CX बॉन्ड का नेचर, यही जो बॉन्ड है उसका जो नेचर है वो किस तरह से है। ओके, आप टेबल में देख सकते हो, बुक में अवेलेबल है, पैरामीटर्स वहां पर दिए गए हैं और उससे हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से और किस वजह से। वजह बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पर डिपेंड है उसका नेचर। ओके, उसी तरह से सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखना है अब आज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आपको तो पता है, जिस टेम्परेचर पर अगर लिक्विड बॉइल हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो हमें यहाँ पर ये जो सारे अलग अलग हेलो अल्केन्स हैं, अलग अलग टाइप्स के हेलो अल्केन्स हैं, उनमें हमें कंपैरिजन करना है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस किस वजह से होगा, क्यों होगा। यही जानकारी जो है इसी पर जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, इसी पर जो सवाल होंगे आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल है, चलो देखेंगे। सो सबसे पहला ये जो टेबल है आप इसे देखिए। ओके, यही जो टेबल है अगर आप इसे ठीक से समझ लोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला ये जो टेबल है नंबर 1, आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर हेलो अल्केन दिया गया है और ये बॉइलिंग पॉइंट है इनके लिए। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 194.6, 248.8, 276.6, 315.4 ये इसकी वैल्यूज है। ओके, अब आप देख सकते हो CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड और CBr बॉन्ड और Cl बॉन्ड में अगर आप डिफरेंस देख सकते हो, यहां पर ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो CF बॉन्ड से लेकर Ci बॉन्ड तक अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ये बॉन्ड जो है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, ये जो कंपाउंड है, ये जो हेलो अल्केन है, यहां पर आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए ना, 194 से लेकर 315 तक चला रहा है। ओके, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों? नेचर ऑफ बॉन्ड आपको तो पता है, मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल इज एडेड टू नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो सेल है वो बढ़ते जाएंगे, एक एक करके सेल जो है वो बढ़ते जाएंगे, उसका साइज बड़ा होगा और जितना साइज बड़ा होगा, ओके, जितना साइज बड़ा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होना यानी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ना। अगर साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। ओके, यानी कि आप देख सकते हो CF बॉन्ड से लेकर Ci बॉन्ड तक आप देख सकते हो ये डिपेंड है हाइड्रोजन पर। फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आप देख सकते हो साइज बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल्स फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, अब अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ओके, और साइज बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसे बॉइल करने के लिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, उससे और भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड लगेगा। टेम्परेचर अगर मिल जाएगा हायर एंड हायर तो वो जल्द से जल्द बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये साइज पर डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। और उसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, यानी फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना होगा हैलोजन। ओके, ये तो नहीं,
सबसे स्टार्टिंग में ये नहीं देख रहा है कि ये कौन सा ग्रुप है। ओके, सबसे पहले तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन देख लीजिए। ओके, फिर हाइड्रोजन के बाद आपको ये कार्बन एटम्स देखने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्यों देखने होंगे, ये आगे है। ओके, तो वो भी जानना है। तो समझ में आ गया। अगर सिमिलर होगा कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सिमिलर होंगे, देखिए ना, वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को देखना होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ओके, अगर आयोडीन होगा तो उसे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना होगा, उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, यानी कि मॉलिक्यूलर मास और साइज पर डिपेंड है बॉइलिंग पॉइंट किसका, हैलोअल्केन। ओके, एंड जनरली आप अगर देखोगे अल्केन से हायर अल्काइल हैलाइड का यानी हैलोअल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है। अब क्यों, आपको तो पता है। अगर आप देख सकते हो अल्केन हमने यहाँ पर CH4 लिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप फ्लोरीन डाल दोगे यानी रिप्लेस करोगे वन हाइड्रोजन से, तो वो बन जाएगा CH3F। यानी कि अब देखिए यहाँ पर वन कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर वन फ्लोरीन है, यहाँ पर वन कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अब ये जो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट 100% इसका हाईयर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है। इसीलिए जो हैलोअल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से हाईयर है। ओके, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन पर कॉन्सेंट्रेट करना है अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट वन, नंबर 2 टेबल देखिए, आप यहां पर देख सकते हो। अब देखिए हाइड्रोजन हमने सिमिलर ले लिया, यहां पर हाइड्रोजन जो है सारे के सारे सिमिलर है, क्लोरीन है, यानी कि हाइड्रोजन को आप अब नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि सिमिलर हाइड्रोजन है। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। यहां पर आप सिंगल कार्बन एटम है, यहां पर 2 कार्बन एटम्स अवेलेबल है, यहां पर 3 कार्बन एटम्स अवेलेबल है, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स अवेलेबल है। अब देखिए ये साइज बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, स्ट्रेट चेन बढ़ रहा है, स्ट्रेट चेन बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेट चेन बढ़ रहा है यानी नॉर्मल चेन अगर बड़ा हो रहा है कार्बन एटम के नंबर से, और मोर एंड मोर कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी हाईयर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक कार्बन एटम जुड़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वन कार्बन एटम जुड़ रहा है यानी कि उसके मॉलिक्यूलर मास में, उस मॉलिक्यूल के, उस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूलर मास में 12 से इंक्रीज तो 100% है, उसका मॉलिक्यूलर मास 12 से तो इंक्रीज हो ही जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे इन स्ट्रेट चेन, और वो लॉन्ग एंड लॉन्ग अगर हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर 248 है, यहां पर 351 है। यानी कि अगर स्ट्रेट चेन होगा, ओके, अगर स्ट्रेट चेन होगा तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख सकते हो। अगर हाइड्रोजन सिमिलर है तो सबसे पहला क्राइटेरिया हाइड्रोजन कौन सा है, सेकंड वन क्राइटेरिया अगर हाइड्रोजन सिमिलर है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं वो आपको देखने होंगे स्ट्रेट चेन में। ओके, सो ऑलरेडी आप यहां पर देख सकते हो, अगर स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो वहां पर मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो 101% बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हायर मॉलिक्यूलर मास हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखिए, ये बेसिक चीज है। ओके, ये याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर घटेगा तो मॉलिक्यूलर मास भी घटेगा, यानी कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ओके, सो ये हुआ सेकंड टेबल। अब थर्ड वन टेबल आपको दिया गया है ये। अब आप यहां पर देखिए, हाइड्रोजन तो सिमिलर है, जिस तरह से यहां पर सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स थे उसी तरह से यहां पर भी हाइड्रोजन सिमिलर ही है। ओके, और आप अगर और एक बात देखना चाहोगे, नंबर ऑफ कार्बन
आइटम्स भी सिमिलर है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ये जो है इस टेबल में आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सिमिलर है, जो हैलोजन है वो भी सिमिलर है। ओके, तो अब आप किस क्राइटेरिया पे फोकस करोगे बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए? तो यहां पर आप देख सकते हो 375 से लेकर 346 हो रहा है, जबकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिमिलर है, हैलोजन आइटम सिमिलर है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है? नहीं, यहां पर तो मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, इन सबका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। तो मैंने कहा, क्या कहा था आपको? मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जब यहां पर मॉलिक्यूलर मास अगर सिमिलर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट और एक चीज पर डिपेंडेंट है। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है, और अगर मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, कांस्टेंट है, तब इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो डिपेंड हो जाता है सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया पर। अब आप यहां पर देख सकते हो ये जो स्ट्रेट चेन का कार्बन आइटम है और ये जो चेन है, स्ट्रेट चेन में यहां पर 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन आइटम, यहां पर 1 2 3 कार्बन आइटम। अब यहां पर आप देख सकते हो सरफेस एरिया कहां पर घट रहा है और कहां पर बढ़ रहा है। ओके, यानी कि सरफेस एरिया पर भी डिपेंडेंट है। तो देखिए ना, यहां पर आप देख सकते हो सिमिलर कार्बन आइटम 4 है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यानी लंबा हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन यहां पर जुड़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेट चेन कम हो चुका है। और यहां पर 1 2 3 ये भी क्या है, छोटा हो चुका है, लेकिन बढ़ क्या रहा है? सरफेस एरिया। अगर आप देखोगे इस तरह से, आप देखोगे ये हुआ इसका सरफेस एरिया, ये हुआ इसका सरफेस एरिया, और ये हुआ इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया घट रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया घटेगा, ओके, सरफेस एरिया घटेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो अगर ब्रांच चेन होगी तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। ओके, अगर ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे और आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको दिया गया है इस पर और इस पर, अब आप कंपेयर करिए कि ये जो है CH3CH2Cl और ये जो है CH3CH2CH2CH2Br, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है। फिलहाल तो आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ओके, मैग्नीट्यूड देख रहे हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखना चाहोगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जाना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे हैलोजन, पहले लेवल के हिसाब से हैलोजन डिफरेंट है, तो हायर हैलोजन कौन सा है? Br। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर आप कंपेयर करोगे, यहां पर 2 है और यहां पर 1 2 3 4 है। ओके, तो 100% नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यहां पर हायर है, यानी कि 101% बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर है। ओके, तो ये याद रखिए, इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर आपको आंसर देना है। सो यहां पर रुकेंगे टिल नेक्स्ट।